जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं फिर अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हमारा फ़र्ज़ है गुरु जी का सत्संग शेयर करना, और सत्संग कब शेयर करना है, कब करवाना है, ये तो सब गुरु जी की ही मर्ज़ी से ही होता है। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी एक बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग कल का ही है, देवउठनी ग्यास का। तो देवउठनी ग्यास पे तो हम एकादशी पे पूजा तो सभी करते हैं। तुलसी विवाह की, श्याम बाबा का भी जन्मदिन था, तो हमने श्याम बाबा के जन्मदिन का मन में तो था मेरे कि चलो भाई शाम को छोटी सी पूजा करेंगे। और शाम भी हुई, फिर मैंने तुलसी माता की भी साफ़ सफाई करके पूजा की, और मंदिर की भी साफ़ सफाई, मीठा बना करके गुरु जी को भी भोग लगाया, मंदिर में भी, माता को भी, और जो पूजा करते हैं वो भी। फिर मेरा मन नहीं माना था, फिर मैंने श्याम बाबा के भी बर्थडे सेलिब्रेट करने का भी मन में सोचा था कि मैं श्याम बाबा का भी बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। तो बैलून वगैरह तो रखे थे हमारे पास, लाइटें भी थी। तो फिर मैंने फटाफट से जल्दी एक कोने में श्याम बाबा की तस्वीर रख करके उनका भी सारा वो तैयार किया, बैलून वगैरह लगा करके। फिर अपने हस्बैंड से केक भी मंगवाया था, और जब केक लेकर के आए थे मेरे हस्बैंड, तो उसके साथ एक छोटा सा मोर पंख भी आया था। तो वो देख कर के बड़ी खुशी हुई थी कि ये भी एक ब्लेसिंग आई है गुरु जी की। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप थोड़े से गुलाब के खुले फूल भी ले आना। फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे मुझसे कि इस टाइम तो ये टाइम ज़्यादा हो गया है, गुलाब के तो कहीं भी फूल नहीं मिलेंगे। पर फिर जब मेरे हस्बैंड केक लेकर के आए थे, तो जैसे ही मैंने केक देखा निकाल करके, तो उसमें एक आर्टिफिशियल गुलाब का फूल, कि चलो ओरिजिनल ना सही, एक रेड कलर का गुलाब का फूल तो आ ही गया था। तो ये भी थोड़ा बहुत अच्छा लगा था मन को। और कल श्याम बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बहुत बहुत रौनक, ऐसा लगा था कि घर में कितना बड़ा फंक्शन हो रहा है, इतना मन खुश हो रहा था। सब तरफ लाइटें लाइटें, और जैसे ऐसे लग रहा था जैसे दिवाली के बाद आज एक दूसरी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। तो कल श्याम बाबा का बर्थडे मना के भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली, बहुत बहुत खुशी मिली। हे गुरुपा, बस घर के अंदर ऐसे ही खुशियाँ बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना अपने बच्चों के ऊपर। बस आज का यही मेरा एक शुक्राना सत्संग है कि कभी कभी ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ हमें मनानी चाहिए, क्योंकि लाइफ के अंदर देखो दुख, परेशानी, टेंशन तो बनी ही रहती है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ बना करके भी इंसान अपनी इन परेशानियों से कुछ टाइम के लिए थोड़ा दूर रह सकता है। तो ऐसी जब भी हमें खुशी बनाने का मौका मिले, तो हमें उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, और हमें ऐसी खुशियाँ मनाना चाहिए। और गुरुपा, बस घर के अंदर ऐसे ही खुशियाँ बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना है, सभी मेरे देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, मेरे पितरों का आशीर्वाद बना रहे, मेरी माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। और मैं अपना सत्संग अब यहीं पर ही अभी विराम करती हूँ। फिर गुरु जी के शुक्राना सत्संग होते रहेंगे, तो मैं आगे भी ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। और फिर से एक बार वो मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। फिलहाल मैं अपना नाम अभी रिवील नहीं करना चाहती।
गुरु जी की कृपा मेरे और मेरे परिवार पे हमेशा बनी रहती है और हमेशा बनी रहेगी, हम सब संगत परिवार पे। संगत जी, गुरु जी ने तो मेरे पापा को एक नई लाइफ ब्लेस करी है। जहाँ वो इतना बीमार थे, ऐसा उम्मीद नहीं थी, उन्होंने मेरे पापा को काफ़ी हद तक ठीक कर दिया है, या कहूँगी ठीक ही कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैंने आपसे बताया था मेरे भाई की भी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। उसको भी मेरे गुरु जी ने न्यू लाइफ ब्लेस करी है, बट अभी उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब है, उसका बुखार उतर नहीं रहा, हर 1 घंटे में चढ़ जाता है। तो हमने उसके कुछ टेस्ट करवाए थे। गुरु जी की कृपा से टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। लेकिन संगत जी, वो जो डॉक्टर है और उनके जो कंपाउंडर है, वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। 2-2.5 घंटे में 5 मिनट के काम के लिए 2-2.5 घंटे लगा देते हैं। ऐसे ही एक दिन, अभी इसी हफ्ते में या पिछले हफ्ते में, मुझे याद नहीं है, मेरे भाई की कुछ रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी थी, तो मेरे पापा गए थे। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी पापा आप जा रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर साहब तो 2-2.5 घंटे में देंगे नहीं, वो तो ऐसे परेशान करते हैं 5 मिनट के काम के लिए। प्लीज़ पापा को जल्दी से जल्दी फ्री कर देना, वो डॉक्टर साहब फटाफट रिपोर्ट्स दे दे। संगत जी, गुरुजी ने अपनी बेटी की फटाफट अरदास सुन ली, और वो जो 2.5 घंटे का काम था, जो डॉक्टर साहब 2.5-3 घंटे लगा देते हैं, वो 45 मिनट में पापा रिपोर्ट्स लेके घर आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने अपनी एक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में अपलोड कर दी, जो गूगल की तरफ से बार बार रिजेक्ट हो जा रही थी। लेकिन मैंने गुरु जी से बोला, तो उन्होंने वो एप्लीकेशन तुरंत अपलोड करवा दी। ऐसे ही जब मैंने दोबारा अपडेट दिया, तो गूगल वालों ने फिर रिजेक्ट कर दी। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ये देखिए ना, मैंने तो सिर्फ अपडेट करी है, कुछ भी चेंज नहीं किया, एक पेज ही तो बढ़ाया है, ये बार बार रिजेक्ट क्यों कर रही है। अब आप देख लो, आपकी बेटी को परेशान करना है, तंग करना है, अब आप देख लो कि वैसे ही वो परेशान रहती है। संगत जी, जैसे मैंने बोला, गुरुजी को फिर से दिखा के एप्लीकेशन अपलोड करी, गुरुजी ने एप्लीकेशन अपलोड कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है, आप जानते ही है, दिल्ली मेट्रो में तो सीट मिलती नहीं है। मेरा ऑफिस गुड़गांव में है, पूरे 1 घंटे का सफ़र है। तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी आपकी बेटी से तो खड़ा रहा नहीं जाता, उसके पैरों में दर्द रहता है, प्लीज़ आप उसे सीट दिला दिया करें। संगत जी, हर बार, हर रोज़, मतलब कि राजीव चौक के आसपास मुझे गुरुजी सीट दिला देते, और जिस दिन नहीं बोलती उस दिन तो मुझे मेरे बोर्डिंग स्टेशन पे ही सीट दिला देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है, मुझे याद नहीं कितने दिन पुराना है, मतलब कि मैं गुरुजी के मंदिर गई थी, अब पिछली बार का है कि उससे पिछली बार का है, मुझे याद नहीं। तो एक दिन गुरुजी के मंदिर से वापस लौट रही थी, जैसे गुरुजी के मंदिर से निकली थी, और थोड़ा लेट हो गया था संगत जी मुझे, और काफ़ी अंधेरा था। तो पीछे की साइड आप जानते ही हैं, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है, तो काफ़ी अंधेरा था, और मैं चल रही थी और मुझे कोई ऑटो नहीं दिखा। मैं पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रही थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज़ कोई एक ऑटो भिजवा दो, और कुछ तो कर दो, यहाँ पे बहुत अंधेरा है और आसपास भी कोई भी लोग नहीं है, मैं अकेली ही चल रही हूँ, और अब बस आदमी चल रहा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, आप प्लीज़ हेल्प कर दो। संगत जी, विश्वास नहीं करोगे, पीछे देखे थे, जबकि कोई ऑटो नहीं था, अचानक से एक ऑटो आया, उसमें 3 आंटी जी बैठी हुई थी, और उन्होंने कहा, बेटा तू अकेले है, तू ऐसा कर हमारे साथ बैठ जा। ये मेरी गुरुजी की कृपा है, उन्होंने मतलब कि संगत से विश्वास करोगे, पीछे कोई ऑटो नहीं था, अचानक से एक ऑटो आ गया, ये भी बस गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उन्होंने मुझे उस दिन ऑटो दिलवा दिया। संगत जी, मेरा अगला सत्संग है अभी संडे का, आज 15 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर का सत्संग मैं बता रही हूँ। मेरी मम्मी बाज़ार गई थी सब्जी और दूध लेने, तो वहाँ पे उनको गुरुजी के बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसी दिन 13 अक्टूबर को, संडे को शाम में, जब मैं गई बाज़ार कुछ काम से, तो जब मैं मार्केट की तरफ जा रही थी, तो मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की, और जब मैं वापस आ रही थी, तो 5577 की ब्लेसिंग्स मिली मुझे। मतलब गुरुजी ने मुझे दिखाया कि बेटा मैं तेरे हर पल हर संग रहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मेरा अगला सत्संग है
स्मेल का। मैं एक दिन संडे को उठी, कमरे से उठ के बाहर गई ब्रश करने। संगत जी, ब्रश जनरली मैं अधिकतर कमरे में करती ही नहीं हूँ, बट और ना मैं कमरे में जाती हूँ, बाहर ही बैठ के बरामदा में कर लेती हूँ। कभी कभी होता है कमरे में बैठ के कर लेती हूँ। उस दिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मैं ऐसे ब्रश करती, मैंने कहा मैं कमरे में झाँक लूँ एक बार। मैंने वहाँ गुरु जी का स्वरूप लगा रखा है जब मैं सोती हूँ, तो गई तो वहाँ पे ना बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली किस चीज़ की खुशबू थी, मोगरा की थी कि पता नहीं किस चीज़ की थी, बट बहुत तेज़ खुशबू आ रही थी। मुझे लगा शायद अगरबत्ती की आ रही होगी, पापा ने जलाई होगी मंदिर ने। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं मंदिर की साइड गई। मंदिर दूसरे कमरे में कमरा है साथ में, और उसके बाद मंदिर है। वहाँ कहीं खुशबू नहीं आ रही थी, सिर्फ उसी कमरे में खुशबू आ रही थी जहाँ गुरु जी का स्वरूप लगा भी था। तो मैं ऐसे ही दोबारा गई तो भी मुझे स्मेल आ रही थी। मैंने कहा गुरुजी आप ही हो ना? तो संगत जी, वो स्मेल वहीं पे आ रही थी और कहीं नहीं आ रही थी, बरामदे में भी नहीं आ रही थी, साथ वाले कमरे में भी नहीं आ रही थी, मंदिर में भी नहीं आ रही थी। और फिर जब मैं गोल घूमकर वापस कमरे में गई, वो स्मेल चली गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये मेरे गुरुजी थे। ये और मतलब गुरुजी है जो उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस सिखाई। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे मेरा सत्संग अभी काफ़ी लंबा हो रहा है, बट एक और है, मैं आपको बता देती हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला था, बेटा मैं मेरे पास मैसेज आया था, तेरे हर काम में मेरी ब्लेसिंग्स रहेंगी, मेरे नंबर्स रहेंगे। संगत जी, मैंने आपसे ये सत्संग पहले भी शेयर किया है, अब दोबारा कर रही हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे मतलब कि मेरे प्रोजेक्ट में, या मैं आपको कहूँ मेरे हर ऑफिस के डेटा में मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। मैंने शायद पहले कभी नोट नहीं किया, या कहूँगी पहले था नहीं। अब मैं जितनी बार भी कोई भी नंबर्स नोट डाउन करती हूँ ना, उसमें 777 या 777 हर वक्त होता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये मेरे गुरुजी ही है ना, कि वो मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि मैं तेरे काम में भी हूँ, तेरे घर विच भी हूँ, तेरे संग हर पल हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ बेटा, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अभी सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे आंटी जी माफ़ करिएगा, संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी ने मुझे फिर इस लायक बनाया है कि मैं गुरु जी के पावन चरणों में अपने सत्संग बोल सकूं। तो कुछ दो तो पुराने सत्संग पहले के जो मैं भूल गई थी, वो मुझे गुरु जी ने याद दिलाया है, और दो अभी के नए हैं। तो मैं जब मैं नई नई गुरुजी से जुड़ी थी, तो उस समय मैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मंगा के और जल प्रसाद लेना मैंने शुरू किया था, उसमें 7 बार डुबो के। तो मैंने ऐसे ही शौक में अपने लॉकेट स्वरूप 2-3-4 एकदम एक धागे में बांध के रख लिए, जिससे मैं आराम से उनको डुबो सकूँ जल में। तो थोड़ा दिन मैंने जब 2-3 दिन उनको जल में डुबोया, तो उन सब में काफ़ी जंग सा लगने लगा। मैं समझी नहीं ये क्या हो रहा है, रोज रोज मैं पोंछती हूँ, रोज रोज वही वापस आ जाता है। फिर कुछ दिन बाद मैंने उनको बाहर रखा, अपने लॉकेट स्वरूप को जल में से निकाल के रखा कि ये सूख जाएंगे, शायद गीले हो रहे हैं इसलिए हो रहा है ऐसा। लेकिन देखा, धीरे धीरे मैंने ध्यान दिया कि एक लॉकेट स्वरूप में से बिल्कुल ही आगे पीछे से फोटो गुरुजी की बिल्कुल गायब हो गई है। तो फिर मैंने सत्संग में सुना कि जो भी हमारा कष्ट है वो गुरुजी, अगर लॉकेट स्वरूप को या स्वरूप को कोई कहीं कष्ट होता है, कोई दिक्कत आती है, खंडित हो जाते हैं, तो अपने ही कष्ट और कर्म वो काटते हैं। तो इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जब मैं आई थी नई तो मैं बहुत ज़्यादा कष्टों में थी, मुझे भी नहीं पता था, पर वो आपको पता था, और आपने वो कष्ट कैसे मेरे और मेरे दोनों बच्चों के कष्ट अपने ऊपर लिए हैं उसके थ्रू, तो इसका तो कोई शुक्राना हो ही नहीं सकता। और जब मेरी फिर उसके बाद मैं हक्की बक्की तो थी कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने 3-4 स्वरूप एक साथ एक धागे में बांध रखे हैं, जिसमें से एक का ही पूरा आगे पीछे से सब गायब हो गया, और बाकी सारे स्वरूप का तो वही का वही है, वो आज भी वैसे ही हैं। सारे के सारे स्वरूप में थे तो बहुत अच्छा मतलब फ़ोटो दिख रही है गुरुजी की, लेकिन बाकी जो एक स्वरूप है उसमें से आगे पीछे में से बिल्कुल फ़ोटो गायब हो चुकी है, ब्लैंक हो चुका है वो। तो ये कष्ट हमारे गए हैं डेफिनेटली, जो मुझे अब समझ में अच्छी तरह आ रहा है। और फिर मेरी शुरू में मार्च अप्रैल में मेरी वकील जो मेरे
केस की डेट चल रही है, उसमें बुला रही थी मुझे। अब यहाँ से जयपुर से इतना दूर जाने पॉसिबल नहीं था। मैं बार बार मना कर रही थी, पर उसने बोला नहीं, अब की बार तो आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं बड़ी हिम्मत करके शिव जी से प्रार्थना करके शिव मंदिर जाती थी। और गुरु जी भी मुझे मिल चुके थे, नए नई थी मैं हालांकि, लेकिन मैंने कहा अब गुरु जी मिल गए हैं तो मेरे साथ तो गुरु जी होंगे, तो ट्रैवल करने जाने में क्या डर है। पीछे बच्चों को अकेला छोड़ के जाना था, कोई भी नहीं है जिसको मैं बोल सकूं कि पीछे से भाई बच्चों को देख लेना या क्या है। तो मैं यही सब बड़े हिम्मत आई मुझे, और मैंने टैक्सी करी। और मैं टैक्सी करके अपने जो, जिससे पहले भी मैं करती आई हूँ, उसे बोला तो उसने किसी और से मेरे बुकिंग करवाई। अब उसका फ़ोन आया, मैंने कहा ठीक है, बुकिंग वुकिंग हो गई, हम चले गए। जैसे ही रास्ते में हम दिल्ली पहुँचे तो वो कहता है कि मैडम आपकी तो दिल्ली तक की बुकिंग थी, और मेरे ऊपर से तो फ़ोन आ रहे हैं मेरे जो ऊपर वाले हैं कि भाई इनको दिल्ली में उतारो, आगे मत लेके जाओ। तो वो माना नहीं टैक्सी ड्राइवर, उसने बोल दिया अपने ऊपर वालों को खुद ही मेरे बोलने से पहले कि नहीं मैं तो इनको वहीं तक छोड़ कर आऊँगा, अब आधी रात को बीच में दिल्ली उतारूंगा नहीं। तो मैं कुछ समझी नहीं, मैंने कहा चलो इनकी आपस की कुछ बातें चल रही होंगी। फिर दूसरा फ़ोन आया, फिर वही बात, फिर तीसरा एक और फ़ोन आया, फिर वही बात बोली, फिर चौथा फ़ोन। मैंने कहा भैया ये क्या चल रहा है, हर कोई इतना प्रेशराइज। बोले मैडम ये बुकिंग किसके थ्रू आई थी, क्या था, उसने मेरे से पूछा। तो मैंने कहा हाँ मेरा एक पहले बंदा था वहाँ का, मैं उसके थ्रू बुकिंग कराती थी। तो उसने बोला कि उसने जिसको भी बोला है वो कई लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और उन सब का प्रेशर आ रहा है कि आपको किसी भी तरह दिल्ली से आगे नहीं जाने देंगे। तो वो है ना कह रहा है कि नहीं लेकिन मैं आपको वहीं तक छोड़ के आऊँगा। अब ये इतनी बड़ी हैरानी, मैं डर भी रही थी, हालांकि मेरे को लग रहा था कि नहीं गुरुजी अब एक शक्ति मेरे साथ हैं तो मेरे को क्या डर है। मैं मंत्र जाप और जितना मुझे उस वक्त नई नई थी तो मैं जानती नहीं थी ज़्यादा गुरुजी के बारे में, पर मैं इसमें थी कि नहीं गुरुजी मुझे ज़रूर है ना, आप तो मेरे साथ आ गए हैं तो मेरा हर काम बनने लगेगा। और वो अपने आप ही उनसे लड़ता रहा, हर फ़ोन आते रहे उसके ऊपर से, हर 2 मिनट में एक फ़ोन कि इनको किसी भी तरह दिल्ली से आगे मत जाने दो। और वो कहता रहा नहीं मैं तो आधी रात को है ना फीमेल सवारी है, कहाँ छोड़ूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो वहीं छोड़ कर आऊँगा। ऐसे बोलता रहा। फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको बोला भैया ये सब नाटक क्या चल रहा है। फिर उसने मुझे फिर से वही बात बताई कि ये ऊपर तक थे, यहीं तक का आपका था, आपको दूसरी करके देनी थी, अब मैं आधी रास्ते में आपको कहाँ उतारूँ। मैं भी डर गई सुनकर कि यार ये क्या था, मतलब मेरे को आधे रास्ते में 1-2 घंटा दिल्ली में मैं कहाँ खड़ी रहूँ, कहीं जानती भी नहीं पहचानती भी नहीं, और मैं कैसे मतलब वहाँ से दूसरी करूँगी, मिले कि नहीं मिले। तो मैंने उसको बोला नहीं नहीं भैया ये तो गलत है, मेरी बात कराइए। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं आप रहने दीजिए। तो उसने खुद ही सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक छोड़ कर आया। और मैं इतनी हैरान कि ना तो मैं इसे जानती हूँ ना कोई बात है, ये अपने ऊपर ही सारी चीज़ें लिए जा रहा है, सारा प्रेशर लिए जा रहा है, और है ना उनको जवाब भी दिया जा रहा है, इसकी नौकरी भी जा सकती है। तो मैंने उसको समझाया भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कोई गुंडागर्दी नहीं है इन लोगों की, मतलब मुझे भी कहाँ से हिम्मत आई। तो मैंने कहा भैया मेरे को मेरी बात कराइए, मैं डांटती हूँ। उसने फिर मुझे यही बोला कि नहीं नहीं, मतलब जैसे उसके ऊपर साक्षात, मुझे बाद में समझ में आया कि साक्षात गुरुजी थे जो उससे करवा रहे थे ये सब। वो मुझे छोड़ के भी आया, बोले आप टेंशन मत लो, बार बार ये कहता आप चिंता मत करो, मैं नहीं उतारूंगा आपको आधे रास्ते, ये लोग ऐसे सवारी को परेशान करते हैं। मतलब वो ड्राइवर होकर के इतना लॉयल्टी, जब मैंने इससे ना जान पहचान, ना मुझे जानता ना कुछ। और फिर लौटते वक्त भी बोला आराम से, मैं आपको, मैंने कहा मुझे जाना है, अब मैं रात को ट्रैवल नहीं करूंगी, ये लोग ने बहुत परेशान किया, मैं दिन दिन में ही जाऊंगी अपना काम खत्म करके। कोर्ट की डेट थी तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकी, उसने उससे मेरी बात हो रखी थी, उसके यहाँ भी मैं बड़े आराम से उतरी और मैंने 1-2 घंटा सोई, फिर जाके अपना करके कोर्ट का काम भी बड़े आराम से हुआ, कोई मचपच पचपच नहीं। जो मुझे साइन वाइन करने थे मैंने साइन करे, मैं वापस आई और दिन दिन में ट्रैवल करके वापस आ गई। उसने बड़े आराम से छोड़ दिया, पैसे तो लिए, लेकिन मैं ये हैरान थी कि वो पूरे रास्ते हर किसी से लड़ता रहा मेरे लिए। तो ये वो नहीं था, वो गुरुजी थे जो मुझे सुरक्षा दे रहे थे कि आधी रात को, मतलब मेरे को तो पता भी नहीं, और वो लड़े जा रहा है उनसे कि आधी रात को ये, मतलब मैं तो नहीं, सवारी की सवारी मुझसे कह रही है कि नहीं मैंने तो वहाँ तक की बुकिंग करी है, दिल्ली तक की तो करी नहीं है, मेरे को पता है। बोले आपको बोलना चाहिए था सवारी को। खुद ही उसने सारी लड़ाई लड़ ली और मेरे को लड़ने ही नहीं दिया, मुझे बोलने भी नहीं दिया, ना किसी से कुछ कहने दिया। और इतनी मतलब ज़बरदस्त धमकियाँ थी उसको, लेकिन फिर भी उसने नहीं सुनी और वो छोड़ के आया और फिर वापस बोला इनके तो ऐसे ही नाटक है। मैंने कहा भैया तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। बोला कोई बात नहीं। लौटते वक्त भी मैंने उसका शुक्रिया करा और फिर मैं घर सेफली आ गई। मैं जैसा गुरुजी से बोला था कि मेरे को है ना जाना है और इस तरह बच्चों को छोड़ के बच्चे भी सेफ रहें, मैं भी सेफ रहूं।
और बड़ी हिम्मत करके, हालांकि मेरी बेटी मुझे कह भी रही थी मम्मी दिन में ट्रैवल करो, फिर मैंने उससे ड्राइवर को भी बोला, मैंने कहा भैया घर में मुझे सब कह रहे थे लेकिन मैं रात को ट्रैवल इसलिए करी कि भाई ट्रैफिक और रेड लाइट और इन सब से बच जाते हैं, रात को फटाफट पहुंच जाते हैं। पर मुझे क्या पता था कि ये लोग इस तरह तंग करेंगे। मतलब वो घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक सुबह तक वो फ़ोन आते रहे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू सवारी को आगे लेके कैसे गया, हम तुझे देख लेंगे, यहाँ तक कि उसे धमकी मिली थी। पर वो उसने मुझे छोड़ा और आराम से फिर उसने बोला कि आपको जब जाना हो मैं आपको लौट के छोड़ के भी आऊँगा। और लौट के मुझे लगा ये डर के भाग जाएगा, शायद लौट के लेके नहीं जाएगा मुझे, पर लौट के भी वही लेकर आया। और उसको भी ये भी धमकी मिली थी, लेकिन उसने पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता ये चमत्कार गुरुजी का था। गुरुजी ने कैसे उसके सर पे चढ़ के सारी बात की और देख लिया। और ये सब मतलब इतनी भयंकर गुंडागर्दी में मैं आधी रात को कहीं अकेले फंस जाऊंगी, जो मुझे खरोच भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई, ना मुझे कहीं उतरना पड़ा, मेरा काम आसानी से हो गया। तो ये तो गुरुजी के साथ का ही प्रोटेक्शन था और कुछ हो ही नहीं सकता है, जिसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक अभी दिवाली के बाद से जब हमारी सारी चीज़ें हुई, मैं काफ़ी चोट एक्सीडेंट वगैरह से बचती आई और दिवाली पे भी हमारा बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद बार बार गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए तेरे पर चोट का डर है और बीमारियों का है। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद हल्दी डाल के और तुलसा जी के पत्ते डाल के लेना शुरू करा। मुझे भी लग रहा था कोई प्रॉब्लम तो है, या तो मेरे ब्रेन में है या मेरे पेट में है, कहीं कोई परेशानी है, मेरा कार्मिक चीज़ें हैं। तो मैं काफ़ी ठीक चल रही हूँ उससे। लेकिन मुझे एक्सीडेंट चोटों से इतना डर लग रहा था, क्योंकि मैं 2-3-4 बार बच चुकी थी, तो स्कूटर चलाने से भी डर रही थी, मंदिर भी जा रही थी तो उबर करके। तो जैसे ही मैं उबर करके मंदिर गई, माता काली शिव जी के मंदिर, तो परसों तरसों की बात है ये, तो वहाँ से लौटते वक्त जैसे ही हम गली से बाहर निकले, उबर मोटर ड्राइवर से सामने से गाड़ी इतनी तेज चला रही थी और बस ड्राइवर को भी नहीं दिखा, और भिड़ते भिड़ते बिल्कुल बाल बाल जैसे ही मुझे दिखा मैं ज़ोर से चीखी भैया, और उसने ब्रेक मारा, बिल्कुल लास्ट पहिए से पहिया बिल्कुल टच हो गया, लेकिन भिड़े ना गिरे ना कुछ, जैसे गुरुजी ने साक्षात मुझे बचाया। और मैंने घर आके बच्चों को बताया कि देखो कैसे मैं मंदिर से, मेरे को अजीब सा डर सा लग ही रहा था, गुरुजी एहसास करा ही रहे थे, और मैंने सारे सत्संग सुन के ही गई मैं कि मेरा कष्ट कटेगा। और वो कैसे कटा, वो होना तो था फिर से कोई बड़ा एक्सीडेंट, लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल हल्के से बस जय हुई थोड़ी सी उससे कि भाई तुम्हारी गलती और तुम्हारी गलती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दोनों की गलती थी, आप भी तेज चला रही थी और ये भी ध्यान नहीं दे रहा था, टर्न पे हालांकि ध्यान देना चाहिए। बस इतना सा हो के हम लोग घर वापस आ गए। मैंने उसको बोला भैया धीरे चलेगा, तेज चलने में कुछ नहीं रखा है। तो इस तरह से मैं बिल्कुल सुरक्षित आई। तो फिर से मतलब गुरुजी ने मेरे को तीसरी बार किसी एक्सीडेंट चोट से बचाया, जो कि मैं डर रही थी कि नहीं कौन सा एक्सीडेंट चोट, मैं तो जाती हूँ आराम से, लेकिन 1-1.5 महीने से जब से मेरे साथ हो रहा है और गुरुजी बार बार मुझे बचा रहे हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि सत्संग सुनने से कितने सारे मेरे कष्ट और कर्म ऑलरेडी काट देते हैं वो, और मेरे को बस जरा सा झटका सा लगता है कुछ। फिर उसके बाद बच्चों के ऊपर चोट और एक्सीडेंट का आ रहा था कि मैंने सत्संग में सुना कि किन्हीं के बच्चों को दोनों पैरों में चोट लगी, और स्कूल से उनके फ़ोन आया, फिर वो लेने गई, कैसी परेशानियां हुई। तो मैं बहुत डर गई, मैंने कहा ले अब बच्चों को लगने वाली है, डर तो लगता ही है सुन के। तो मैंने दोनों बच्चों को कहा कि बेटा देखो मेरे साथ तो हो ही गया कितनी बार, और अब तुम ध्यान रखना, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना, कहीं जाओ तो गुरुजी को साथ लेके जाना कि गुरुजी हमारे साथ चलिए ताकि आपको सुरक्षा रहे। फिर बच्चे कहीं घूमने गए तो फिर मैंने उनको गुरुजी के स्वरूप देकर भेजा कि बेटा साथ रखना। दोनों वहाँ से तो ठीक ठाक आ गए, लेकिन जब अगले दिन मेरी बड़ी बेटी कहीं गई और उसकी फ्रेंड का कुछ काम था, उसको पढ़ाई लिखाई का, तो वो गए दोनों, वहां से लौटी तो कह रही मम्मी देखो मेरे पैर में ये हल्का सा जल गया, साइलेंसर पे लग गया पैर। मैंने कहा अरे ये क्या होगा, थोड़ा छोटा सा फफोला सा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा देख बेटा मैं कह ही रही थी कि गुरुजी ने कहा है पैरों पे, और दोनों पैरों पे संकट था, और उनको सत्संग में इतना भयानक लिखा हुआ था टैगलाइन की दोनों पैरों में हो जाएगा और बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहेगी कई दिन तक तेरी बच्ची। तो मैं तो बहुत बुरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, डर के मारे लगातार मंत्र जाप, लगातार सत्संग सुन रही हूँ, नहीं गुरुजी सुरक्षा करिए, बचाइए हमें, हमारा कोई भी नहीं है, मैं ऐसे किसको बुलाऊंगी, और इतना बड़ा संकट बच्चों पे कैसे। मेरा तो चलो 3-4 बार चोटों से बचती रही, बच्चों को भी बचा लीजिए जैसे मुझे बचाया है। मतलब मेरे मन में जितना भी बातें आ रही थी मैं गुरुजी से अपना डायलॉग कर रही थी, मंत्र जाप सत्संग, मंत्र जाप सत्संग सुनना, मंत्र जाप सत्संग सुनना। और कैसे वो बस हल्का सा उसका जला, और वो भी जलन अब उसकी ठीक है, उसकी फ्रेंड ने अच्छे से कोलगेट पेस्ट और बर्फ़ वगैरह लगा दी थी, तो वो आराम से घर आई थी खुद चल के। और सत्संग जो मैंने सुना था, कई दिन तक बिस्तर पे चल भी नहीं पाएगी, उठना बैठना भी मुश्किल, इतना भयानक संकट है। तो कैसे फिर से ये संकट भी छोटे पे गुरुजी ने टाल दिया।
तो अब मैं और मेरे दोनों बच्चे तो इतना ज़बरदस्त विश्वास करते हैं ना कि बेटा देखो गुरुजी जो कहते हैं वो होता ही है, उसको कोई काट नहीं सकता। वो पत्थर की लकीर होता है, हमारा कष्ट और हमारे कर्म काट रहे हैं गुरुजी। तो मतलब कैसे बचाते जा रहे हैं। और सत्संग सुनते कई बार मुझे ये भी लगा कि मैं कब तक सत्संग ही सुनती रहूँगी, कुछ और काम कर ही नहीं पाती हूँ। जैसे एक के बाद एक सत्संग खुद ब खुद खुल जाते हैं और खुद ब खुद मुझे कोई चीज़, कोई शक्ति जैसे मुझे सुनने पे मजबूर करती है कि मतलब मैं ना चाहते हुए भी सुन रही हूँ। मेरे से मैं सुन नहीं रही हूँ, मुझे गुरुजी ज़बरदस्ती सुनवा रहे हैं कि तू सुन ताकि तेरे कर्म कट जाएं। तो ये इतना बड़ा परम पिता का एक सुरक्षा, जैसे एक पिता गलत बातों से बच्चों को बचाता है, उनको बोलता है कि नहीं ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो। तो मेरा क्या हो गया, मैं कहीं जाना ही नहीं चाह रही हूँ। मेरे को लग रहा है नहीं मैं सत्संग सुन लूँ पहले। तो पहले तो गुरुजी ने ज़बरदस्ती सुनवाए, लेकिन अब इतनी बार हो गया, इतने हाथ से चोट लगने से बची 2-3 बार, अब ये तीसरी बार तो मेरा हो गया। बच्चे बचे, आग लगने से बची, मेरा सारा नुकसान, घर में कोई हादसा नहीं हुआ किचन में, वो भी मैंने गैस की लीकेज पकड़ ली। तो सारी चीज़ें हुई हैं, तितली का मरना और ये सब चीज़ें होने के बाद तो गुरुजी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। बस किसी तरह से सुनकर सह लीजिए और सुनते रहिए सत्संग। सत्संग सुनने से ही कर्म कटवा देते हैं। ऐसा ऐसा भगवान, ऐसा गुरु और कहाँ मिलेगा कि आप, वरना कर्म काटने के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं होता है, कर्म तो सहने ही पड़ते हैं। हर भगवान, हर जगह मैंने यही देखा है, यही सीखा है कि पूजा पाठ प्रार्थना। तो मेरे को यही लगता है कि जो भी मैं बच्चों से शेयर कर रही थी कि बच्चे पूजा पाठ प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। सत्संग अगर मैं सुनती हूँ, सारा दिन बैठी तो मैं दिखती हूँ, तो क्योंकि मेरी छोटी बेटी को लग रहा था आप तो सारा दिन यही सुनती रहती हो, तो मैंने कहा बेटा ये सुनती हूँ तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो गुरुजी मेरे से करवा रहे हैं। कष्ट कर्म हमारे कट जाते हैं इससे। और कैसे छोटी सी, अब वो आराम से कॉलेज जा रही है, घूम फिर रही है, कोई पैर में जरा सा जला है उसके। तो ये कितनी बड़ी शक्ति है जो गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता था। कोई हमें हमारे कर्मों से नहीं बचा सकता था। कर्मों की कोई बख्शीश नहीं होती है, कर्म सहने ही पड़ते हैं, अपने पिछले जन्म के, इस जन्म के। तो मैं परमपिता के चरणों में सिर्फ इतना ही बोलूँगी, हे परमपिता, मेरे जो भी माड़े कर्म हैं, जो भी मेरे मन मचकाए से मेरे से किसी का बुरा हुआ है, मैंने बुरा सोचा है, हालांकि सोचा है, हुई है मुझसे गलतियाँ। 1-1.5 महीना पहले से मुझे अपने कुछ रिश्तेदारों पे, जिनकी वजह से ब्लैक मैजिक से हमारा घर टूटा, सब कुछ उजड़ गया, तो वो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे हमको इतना उजाड़ के वो लोग खुश हैं। और मेरे मन से काफ़ी बद्दुआएं, गालियाँ भी निकल गई थी। हालांकि वो नहीं निकलनी चाहिए थी, मुझे भी पता है, लेकिन मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप कंट्रोल करा दीजिए, मैं नहीं चाहती ऐसा करना। मालूम नहीं क्या है, ब्लैक मैजिक है। दिवाली के आसपास भी मैंने काफ़ी हैवीनेस फील की, लेकिन जैसा गुरुजी ने बताया था, दीपक जलाते जलाते मैं उस पूरे संकट से बाहर आ गई। और वो कोई भी संकट हमारे ऊपर नहीं आया, गुरुजी ने नहीं आने दिया। और अब ये कष्ट इस तरह से छोटे पे कटा है, तो ये भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तो खैर बहुत जो आप हमारे लिए करते हो, एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है, वो तो बाद में ही बच्चों को समझ में आता है। तो हमारी नादानी मूर्खताओं के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। और जो लगातार मैं आप पर प्रश्न उठाती हूँ कि मेरे साथ बुरा करने वालों का आपने ये क्या किया, और उनका तो ऐसा लगता था जैसे वो तो खुश है, मज़े में है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमपिता अपनी शरण में सबको लेके बैठा है, हमें भी और जो हमारा बुरा कर रहे हैं उन्हें भी। वो डिसीजन लेंगे ना, डिसीजन हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे माड़े कर्म हैं जो हमें सहने पड़ेंगे, और जिसने हमारे साथ किया उसके कर्म गुरुजी देखेंगे। तो वो हम जब खुद ही खुदा बन जाते हैं ना कि हम देंगे उसको सजा या हम बदला लेंगे, तो मुझे लगता है शायद वही गलती मैं कर रही थी। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, और मैं चाहती हूँ कि मैं आइंदा ऐसी गलतियाँ ना करूँ जिससे आपको मेरे कष्ट उठाने पड़े। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए। बस अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना आपके पावन चरणों में गुरु जी। इसी तरह अपने चरणों में बस मुझे लगाए रखना कि मैं लगी रहूं किसी तरह मरते दम तक। आपके कदमों की, आपके चरणों की भक्ति नहीं छूटे बस मेरे से, इतना तो रह जाए। रहम मालिक मौला मुझ पर रहम कर। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें।
जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।